लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नीट 2024 यानी देखिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किस पर। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट हैं वो क्या कौन कौन से हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए नीट 2024 के काउंसलिंग के लिए, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका जेपी साइंस क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नीट 2024 का एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट आ चुका है और उनको लगता है कि मतलब वो अपने कोर्स के लिए या किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, उनके मार्क्स इतने हैं कि वो आपका काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, यानी सभी के लिए डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं तो काउंसलिंग में देखिए ना सिर्फ एक काउंसलिंग बात नहीं करने वाले। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका एमसीसी का जो ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी एमसीसी का जो आपका काउंसलिंग होता है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होता है, ठीक है। वहाँ पर उसके बाद स्टेट एमबीबीएस बीडीएस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल ए ट्रिपल सी आपका जो आयुष काउंसलिंग होता है, बीएमएस बी यूएमएस बीएचएमएस, इन सभी के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए, और साथ ही स्टेट आयुष, यानी इन सभी काउंसलिंग में क्या रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट है उन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो इसी तरीके के आगे और आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्या क्या चीज़ें आज हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए आपको कुछ सर्टिफिकेट जो जरूरी हैं। इन सर्टिफिकेट में आपके ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किए हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हैं ये कौन कौन सर्टिफिकेट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए नीट कंफर्मेशन पेज। नीट कंफर्मेशन जब जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको रिसीविंग मिली थी, क्या मिली थी कि रिसीविंग मिली थी, तो वो पेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नीट एडमिट कार्ड, एडमिट के जब एडमिट मतलब आप एग्जाम देने गए थे उसके पहले आपने एडमिट कार्ड निकाला था, ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर उसको आप फेंक दिए हैं या फिर आपके पास नहीं है तो अभी भी उस चीज़ को अच्छे से सिक्योर करके रख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए जरूरत पड़ता है। फिर आगे नीट का स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड आया है, रिजल्ट जो आया था उसका भी यहाँ पर आपको एक कापी आपके पास होनी चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब यहाँ पे देखिए जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ये वही सेम फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने कहाँ पर अप्लाई किया था, फॉर्म में। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वही फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसे जरूर बना लीजिए। देखिए आपके एडमिट कार्ड में वो फोटो जरूर होगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में से फोटो आप चाहें तो यहाँ जाकर जो आपके साइबर कैफे होते हैं फोटोग्राफ वाले भैया उनसे बोल दोगे तो आपको निकाल के दे देंगे। उसकी 10-20 कापी आप निकला लो, क्योंकि आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कम से कम 20 कापी तो आप बना के रख लो, क्योंकि इतनी की जरूरत पड़ती है आपको। अभी काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी, फिर जब आप वहाँ पर जाते हो खुद से एडमिशन लेने, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंटिंग होता है तो वहाँ पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे फोटो आपसे मांगे जाते हैं और वही फोटो मांगे जाते हैं, इसलिए उसको 20 कापी तो बना के आप रख लो अपने पास, ताकि आपको जरूरत पड़े तो फिर से परेशान होने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये आपके इतने जो है ये आपका नीट एग्जाम से रिलेटेड थे। इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देखिए ये होता है आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट। एकेडमिक डॉक्यूमेंट मीन्स आप जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो इसका मतलब आप क्लास 10-12 पास हो। तो क्लास 10-12 पास हो तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले 10th का जो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। फिर 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और टीसी मिग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो टीसी मिलता है ना पास होने के बाद, वो टीसी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, क्या, बर्थ सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक। आपका देखो अब यहाँ पर आप कहोगे सर हम हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। तो आप टेंशन ना लें, आपको जो 10th की मार्कशीट है इसी को आप बर्थ सर्टिफिकेट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो 10th का मार्कशीट आपका होता है इसी को हम कहाँ लगा देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, क्योंकि ये हमारे लिए जो होता है वो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से ही बना होता है। फिर आगे करेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए जब आप कहीं से भी स्कूल से आप जब अपना क्लास 12 कंप्लीट करते हो वहां से निकलते हो तो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका आज करेक्टर कैसा था स्कूल में, टीचर्स के प्रति और स्टूडेंट्स के प्रति आप कैसा बिहेवियर था, ये सभी आपको वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल से मिलता है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट होता है, सर के डाउट क्या है, वो लोग कहते हैं सर यहाँ पर आप मार्कशीट अलग लिखो सर्टिफिकेट अलग लिखो। देखो कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि उनको मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही मिलता है, ठीक है, दोनों वही काम होता है। लेकिन कुछ स्टेट में उनको मार्कशीट अलग मिलता है और उसके साथ सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो ये दोनों चीज़ उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। चल, तो ये आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको रिजर्वेशन को ले जाती है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का कुछ रिजर्वेशन होता है, कुछ छूट होता है, तो उसके लिए तो यहाँ पर अदर इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट
ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। देखो अगर आप इंडिया के हो तो आपके पास आधार तो होगा ही, बिल्कुल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आधार कार्ड पर आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपका आपका एससी होता है और एसटी होता है, एससी एसटी इन दोनों का आपका क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखो आप किस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यू से, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, मतलब इनमें से किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको इसका भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चों के पास बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जो ओबीसी और ईडब्ल्यू कौन कौन ओबीसी और ईडब्ल्यू, यहाँ पर याद रखिए कि जो ई सर्टिफिकेट होता है दो तरीके से बनता है। एक आपका बनता है कहाँ से, देखिए एक आपका बनता है सेंट्रल से, कहाँ से बनता है, एक आपका बनता है सेंट्रल से, ठीक है। एक आपका सेंट्रल से बनता है और एक आपका बनता है स्टेट से, कहाँ से बनता है, स्टेट से। तो अब ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सेंट्रल का बना लेते हैं, स्टेट में स्टेट में सेंट्रल में। अब यार अगर आप एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में क्या करते हो, अपना काउंसलिंग कराते हो तो आपको सेंट्रल चाहिए, या फिर आप डबल ट्रिपल सी का अगर ऑल इंडिया कोटा कराते हो तो आपको सेंट्रल चाहिए। यदि आप स्टेट में कराते हो तो आपको जो यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए वो स्टेट का चाहिए। तो अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट करो तो आपको स्टेट का चाहिए, और अगर आप आईडीएम कर रहे हो तो आपको सेंट्रल का चाहिए। तो ये दोनों भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे बच्चों का जो यहाँ पर काउंसिलिंग होता है कैंसिल हो जाता है इसी वजह से। तो आप इन गलतियों को बिल्कुल ना करें, आप पहले से सचेत रहें और इस चीज को कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये भी आपको बना लेना है। तो ये आपको हो गया कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन होता है। जैसे अगर आप एमसीसी का करा रहे हो, ठीक है, एमसीसी काउंसिलिंग करा रहे हो तो ये एक होता है ऑल इंडिया कोटा से और एक आपका होता है स्टेट कोटा से। तो ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा आप डिफाइन कैसे करोगे, तो जब स्टेट कोटा आप कराते हो तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर उसको बताना होता है कि नहीं हम इसी स्टेट के हैं, और यहाँ पर मतलब होता है ना। देखिए इसमें आपका टोटल 15% होता है और इसमें आपका टोटल कितना होता है 85%। तो 85% में अगर आपको कराना है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है होना। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। यही आपकी सर्टिफिकेट लिस्ट है जिसको आप अच्छे से नोट कर लो, हर एक पॉइंट को देख लो कि कौन कौन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसको जल्द से जल्द आप बना के रख लो कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपने तो यहाँ पर हर सर्टिफिकेट फिर से देख लो, देखो कंफर्मेशन पेज, नीट एग्जाम का, फिर एडमिट कार्ड, फिर आपका स्कोर कार्ड, फिर आपका पासवर्ड साइज फोटोग्राफ, उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपका एकेडमिक था, उसके बाद आपका आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, खरीदी और डोमिसाइल। ये इतने सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए काउंसलिंग से पहले, ताकि आपको काउंसलिंग होते वक्त आपको ज़्यादा परेशान न होना पड़े, ठीक है। तो ये आज के सेशन यही तक हम रखते हैं। आज का जो मेन टॉपिक हमारा था यही था कि काउंसलिंग में नीट 2024 काउंसलिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट है, क्या क्या आपको लगेंगे, ठीक है। तो आज